चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को करते हैं। मल्टीप्लाइंग एंड रेड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। यदि क्वेश्चन में पॉसिबल होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 इंटू 2/3/3। तो ये हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में किस में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। सबसे पहले किस में करोगे, आप इसे प्रॉपर में करोगे। तो ये तो हमारे पास में 2/3 तो आप ऐसे ही रहने दोगे। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई आप 2 से करोगे तो 3 2 जा कितने होते हैं 6। अब 6 में आप 3 को प्लस करोगे। 6 में आपने 3 को प्लस कराया, कितना आया 9, और अपॉन ये 3 ऐसे ही रहता है। क्लियर है। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 2 से। यहाँ पे जो भी डिजिट होगी सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और फिर उसके बाद में जो आता है उसमें हम ये वाली जो नंबर होता है उसको प्लस कर देते हैं। क्लियर है। चलो फिर अब हमारे पास कितना हो गया है, ये देखो यहाँ पे हुआ है 2/3 इंटू यहाँ पे हो गया है हमारे पास में 9/3। चलिए अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 9 की 2 से। 9 2 से कितने होते हैं हमारे पास में 18, और अपॉन अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 3 से कितने होते हैं हमारे पास में 9। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, देखो ये दोनों किस एक टेबल से कट सकते हैं, तो आपको पता है 9 से कट सकते हैं। 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। तो कितना आंसर आया हमारे पास में 2/1, और 1 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ गया इसका 2 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अब हम इसका करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले पता है आपके ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा कितने होते हैं हमारे पास में 40, अपॉन 7 की 9 से करोगे तो 7 9 जा कितने होते हैं 63। अब आप क्या करोगे, देखो ये तो हमारे पास में मल्टीप्लाई हो गई है इसकी। अब आप इसे रेड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देखो 7 से कर सकते हैं। 7 2 जा 14 और 7 से इसे काटोगे और 7 9 जा 63। तो आंसर कितना आया हमारे पास में, ये 2/9। क्लियर है। ये क्या हो गया इसका, ये आंसर हो गया। स्टूडेंट आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस टेबल से आप ऊपर कट करते हो उसी टेबल से आपको नीचे को कट करना है। क्लियर है। चलिए अब आता है इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले आप ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 3 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब 3 6 या कितने होते हैं हमारे पास में 18। क्लियर है। अब आप 8 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 4 से, तो 8 4 या कितने होते हैं 32। ये आ गया। चलिए अब आप इसे जो है लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। मल्टीप्लाई तो आपने कर दी है, आप इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आप इसे किससे 2 से आप कट कर दो। 2 9 जा कितने होते हैं 18, और इसे काटोगे 2 1 जा 2, 1 बचेगा, ऊपर से 2 उतार लोगे 12 हो गया, और 2 का टेबल आप 12 में पढ़ोगे तो 2 6 जा 12। क्लियर है। कितना आया हमारे पास में 9/16। क्या 9/16 किसी टेबल से कट सकता है, तो 9/7 तो किसी टेबल से नहीं कर सकते हैं, एक ही टेबल से। तो इसका मतलब 9/16 इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है। अब हम इस फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से 9 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 9 3 जे कितने होते हैं 27। अब 5 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5 5 से कितने होते हैं 25। तो मल्टीप्लाई तो हमने कर दी है। अब देखो क्या ये किसी एक टेबल से कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिससे 27 और 25 एक टेबल से कट जाए। तो क्या करेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आता है हमारे पास में फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है हमें 1/3 इंटू 15/8। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से करनी है। इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो 15 1 से कितने हो गए हमारे पास में 15। क्लियर है। इसका मतलब आप 3 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 3 8 से कितने होते हैं 24। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, देखो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई तो कर दी है, अब हमें रेड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये 3 के टेबल से कट सकते हैं, तो आप 3 से काटोगे तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। कितना आ गया है हमारे पास ये 5/8। तो क्या आया ये हमारे पास में 5/8,
और ये किसी एक टेबल से नहीं कर सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 5th तक तो हमारे पास ये हो गए हैं। चलिए 6 क्वेश्चन हमारे पास में ये है। क्या दिखा रखा है 6 क्वेश्चन, देखो 11/2 इंटू 3/10। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो 11 की आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 11 3 ज़ा 33। क्लियर है। अब आप 2 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 2 10 ज़ा कितने हो गए, 20। तो क्या 33 और 20 किसी एक टेबल से कर सकते हैं, तो 33 और 20 किसी भी एक टेबल से नहीं कर सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा, इनका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हमारे पास में ये 7th क्वेश्चन है, ये 4/5 इंटू 12/7। तो आपको हमने क्या बताया है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 48। अब आप 5 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 5 7 जा कितने होते हैं, 35। तो स्टूडेंट देखो 48 और 35 ऐसा कोई भी टेबल नहीं है कि आप इन दोनों को किसी भी एक टेबल से आप मतलब रेड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोई भी टेबल से नहीं कटेंगे, जब नहीं कटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया है, तो इस मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सारे पार्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए।